सुप्रभात बच्चों। आज हम पल्लव से पाठ 2 फकीर का उपदेश कहानी पढ़ने जा रहे हैं। जानते हैं फकीर किसे कहते हैं? फकीर वो है, वो मुसलमान साधु है जो घूम घूम कर लोगों को उपदेश देता है और इन फकीरों का उपदेश हर समय सच निकलता है। ये अपने आप को ईश्वर से, अल्लाह से कनेक्टेड पाते हैं, अल्लाह से जुड़ा हुआ पाते हैं। उन्हें फकीर कहते हैं जो दूसरों को उनके आने वाले भविष्य या उनके बारे में बताता है और अमूमन ये बातें सच निकलती हैं। चलिए हम पाठ पढ़ेंगे। एक बार गांव में एक बूढ़ा फकीर आया। उसने गांव के बाहर अपना आसन जमाया। वह बहुत होशियार फकीर था। होशियार का मतलब, होशियार किसे कहते हैं? बहुत बुद्धिमान। वह बहुत होशियार फकीर था। वह लोगों को बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बतलाता था। थोड़े ही दिनों में वह मशहूर हो गया, फेमस हो गया। ठीक है, मशहूर मतलब लोकप्रिय, फेमस। सभी लोग उसके पास कुछ न कुछ पूछने को पहुंचते थे। वह सबको अच्छी सीख देता था। गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था राम गुलाम। राम गुलाम नाम का एक किसान गांव में रहता था। उसके पास बहुत सी जमीन थी, फिर भी वह सदा ही गरीब रहता था। फिर भी राम गुलाम सदा गरीब रहता था। उसकी खेती कभी अच्छी नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? आप जब पाठ पढ़ोगे, जब मैं समझाऊंगी, समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि राम गुलाम हर समय क्यों गरीब रहता था। उसके पास इतनी जमीन जायदाद थी, उसके बावजूद वह क्यों अमीर नहीं था। धीरे धीरे राम गुलाम पर बहुत सा कर्ज हो गया। कर्ज का मतलब जानते हैं? मैंने आपसे कुछ पैसे उधार लिए और मैं चुका नहीं पाई। फिर मुझे पैसों की जरूरत हुई, फिर मैंने आपसे पैसे लिए, उसे चुका नहीं पाई। तो ऐसे चढ़ते चढ़ते, मतलब पैसों का उधार होते होते जो हम ये उधार लेते हैं उसको कर्ज कहते हैं। कर्ज एक उर्दू शब्द है। कर्ज एक उर्दू शब्द है। महाजन रोज उसे रुपए के लिए तंग करने लगा, लेकिन खेतों में अब भी कुछ पैदा नहीं होता था। राम गुलाम खुद खेतों में बहुत कम जाता था। वह सारा काम नौकरों से कराता था। ये बंदा ऐसा था, ये आदमी ऐसा था जो खेतों में कम जाता था और उसकी खेतों की देखभाल या खेतों में काम नौकर करते थे। वो बस बोल दिया करता था, यहाँ वो डाल देना, वहाँ वो डाल देना, यहाँ इतनी रुपाई कर देना, वहाँ इतना पानी देना, लेकिन खुद कभी भी नहीं जाता था खेतों में। वो जैसा चाहते वैसा करते थे। वे मतलब नौकर जैसा चाहते थे वैसा करते थे, क्योंकि उनको पता था कि राम गुलाम देखने आने वाला तो है नहीं। हम अपने मर्जी के मालिक हैं, हमें पैसे से मतलब है, हमें पैसे मिल जाएंगे और काम जाए भाड़ में, हम अपने हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि मालिक तो भाई आने वाला है नहीं देखने के लिए। तो हमें जैसा ठीक लगे हम वैसा ही करें। आखिर महाजन से तंग आकर राम गुलाम ने अपनी आधी जमीन बेच दी। बेचारे के पास इतनी जमीन थी, उसने अपनी आधी जमीन बेच दी। उसको लगा कि ये जमीन ही सही नहीं है, अब आधी जमीन ही उसके पास रहेगी। जिन खेतों में बहुत कम पैदावार होती थी उन्हें ही राम गुलाम ने बेचा था।
खेत के जिस हिस्से में पैदावार कम होती थी, राम गुलाम ने उसी हिस्से को बेचा था। जिस किसान ने उसकी जमीन ली थी वह बड़ा मेहनती था। मेहनती मतलब मेहनत करने वाला। वह अपना सारा काम अपने हाथों से करने की हिम्मत रखता था। वह अपना सारा काम अपने ही हाथों से करता था। जो काम उससे ना होता वो मजदूरों से कराता, पर रहता सदा उनके साथ ही था। जब वो कोई काम खुद नहीं कर पाता था, वो मतलब जिस किसान के पास राम गुलाम ने जमीन बेची थी, जब उससे कुछ काम नहीं हो पाता था वो मजदूरों से करवाता था, दूसरों से करवाता था, लेकिन खुद वहां से नहीं हिलता था। खुद वहीं पे खड़ा होकर वो काम करवाता था। वह कभी अपना काम मजदूरों के भरोसे नहीं छोड़ता था। पहली ही फसल में उस किसान ने उन खेतों को इतना अच्छा बना दिया कि उसमें चौगुनी फसल हुई। चौगुनी मतलब 4 टाइम्स। चौगुनी मतलब 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मतलब जितनी फसल होती थी उसकी चौगुनी मतलब 4 टाइम्स, इतना ज्यादा फसल हुआ। राम गुलाम ने जब ये देखा तो वह अपने भाग्य को कोसने लगा। इधर उस पर और भी कर्ज हो गया और उसको बड़ी चिंता रहने लगी। आखिर एक दिन वह फकीर के पास गया। उसने बड़े दुख के साथ अपने दुर्भाग्य की कहानी फकीर को कह सुनाई। दुर्भाग्य मतलब बुरा भाग्य। फकीर ने सुनकर कहा, अच्छी बात है, कल हम तुम्हें बताएंगे क्यों ऐसा है कि तुम्हारी खेती में अच्छी फसल नहीं होती। इसका राज हम कल तुम्हें बताएंगे, तुम कल जरूर आओ। राम गुलाम चला आया। उसी रात को फकीर ने गांव में जाकर राम गुलाम की दशा का पता लगाया। दूसरे दिन उसने राम गुलाम के पहुंचने पर कहा, तुम्हारे भाग्य का भेद सिर्फ आओ और आओ में है। तुम्हारे भाग्य का भेद सिर्फ जाओ और आओ में है। वह किसान आओ करता है, तुम जाओ करते हो। इसी से उसके खेतों में खूब पैदावार होती है और तुम्हारे खेतों में कुछ नहीं। राम गुलाम कुछ भी नहीं समझा। तब फकीर ने कहा, अब अच्छी तरह से सुनिए फकीर ने जो कहा, क्या है राज कि राम गुलाम की खेती में फसल अच्छी नहीं होती है, जबकि उसने जिस खेती का जो हिस्सा बेचा जिसमें फसल बिल्कुल अच्छी नहीं होती थी, जिस हिस्से में, उस हिस्से को बेचा राम गुलाम ने और जिस किसान ने खरीदा उसके पास चौगुनी फसल हुई। क्यों इतना ज्यादा पैदावार हुआ? उसका राज क्या है, ध्यान से सुनिए। तुम खेती का सारा काम मजदूरों पर छोड़ देते हो। तुम उनसे कहते हो जाओ ऐसा करो, पर खुद ना उनके साथ जाते हो, न काम करते हो, न खुद वह खेती में जाता है और न ही मजदूरों के साथ खेती में काम करता है। मजदूरों के साथ खेती में काम करना तो दूर, खेती में जाता तक नहीं है। तुम उनसे कहते हो जाओ ऐसा करो, पर खुद न उसके साथ जाते हो न काम करते हो। पर वह किसान मजदूरों से कहता है आओ खेत पर चले। वह उनके साथ साथ जाता है और साथ साथ मेहनत करता है। मजदूर भी उसके डर से खूब मेहनत करते हैं। तुम्हारे मजदूर की तरह वो मनमाना काम नहीं करते। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खेतों में भी खूब पैदावार हो, तो जाओ छोड़कर आओ का अनुसरण करना सीखो। मतलब इसके कहने का मतलब यह है कि मेहनत खुद को करनी है।
दूसरों पर छोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, फल नहीं मिलेगा। अगर आपको अच्छा फल चाहिए मेहनत का तो आपको खुद को मेहनत करना पड़ेगा। राम गुलाम ने फकीर की बात मान ली और आलस्य त्याग कर अपने खेत में मजदूरों के साथ कड़ी मेहनत करने लगा। अब उसके उन्हीं खेतों में खूब फसल होने लगी। तो इस कहानी का मूल मंत्र है, मेहनत से ही सफलता मिलती है। आप मेहनत नहीं करोगे, सफलता नहीं मिलेगी। खूब जी भर के पढ़ाई करो, मन लगाकर पढ़ाई करो, समझ के पढ़ाई करो, तो आपको भी उसका अच्छा फल मिलेगा। मेहनत का फल हर समय मीठा होता है। ये हमारे पूर्वज, बड़े बुजुर्ग सब कहकर गए हैं। बच्चों, आप ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ोगे और आपका होमवर्क है, नीचे अभ्यास में शब्द मैत्री है, उसको आप 2-2 बार करके लिखोगे। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।